प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है इकाई 14 प्रकाश। ठीक है, इसके पहले के वीडियो क्लासेस में बच्चों हमने इकाई 13 ऊर्जा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, उसके अभ्यास प्रश्नों को हल नहीं किया है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 6 साइंस की जो प्लेलिस्ट है बच्चों उसमें जाइएगा, उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं, तो उससे आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं इकाई 14 प्रकाश की ओर। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के क्या स्रोत हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बच्चों प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं और दीप्त और अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहा जाता है। साथ ही बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रकाश का संचरण जो है वो पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी जो वस्तुएं हैं उनमें किस तरीके से होता है या नहीं होता है, या इन वस्तुओं को किन वस्तुओं को पारदर्शी कहा जाएगा, अपारदर्शी कहा जाएगा और किन्हें पारभासी कहा जाएगा। साथ ही बच्चों हम सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों एक बात बताइए कि हमें कोई वस्तुएं जब अगर अंधेरा है तो हमें क्या कोई वस्तुएं दिखाई देंगी? तो अंधेरा जब रहता है तो हमें वस्तुएं जो है हम नहीं देख सकते, हमारे आसपास की वस्तुएं देखने में हम असमर्थ होते हैं। लेकिन अगर जब जैसे ही सुबह होती है, प्रातःकाल सूर्योदय होता है, तब क्या होता है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। यानी सूर्यास्त के पश्चात अंधेरा होने पर वही वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, जबकि सुबह जो है वो वस्तुएं हमें दिखाई देती रहती हैं। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर प्रकाश है, यानी क्या चीज़ कम हुआ, यानी जब सूरज ढला सूर्य का ही कमाल हुआ। यानी अगर सूरज है या प्रकाश की उपस्थिति है तो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और अगर प्रकाश अनुपस्थित है तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो जब अंधेरा हो जाता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, अपने घर की लाइटों को जलाते हैं, टार्च को जलाते हैं, मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि कमरे में जो रखी हुई वस्तुएं हैं हमें फिर से दिखाई देने लगती हैं ना। यानी अंधेरे कमरे में अगर हम रखी कोई वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए जो है क्या करते हैं, इनको देखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आँखों के द्वारा ग्रहण की जो ग्रहण की जा रही है ऊर्जा, तो उस ऊर्जा को जो वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है वह ऊर्जा क्या कहलाएगी? हमारी प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए जो है हमारे आँखों के द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की जा रही है वह क्या कहलाएगी? प्रकाश ऊर्जा कहलाएगी। बच्चों किसी भी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश जब वस्तु से परावर्तित होता है तभी हमारे आँखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उसके बाद तभी हमें वह वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश जो है, अगर प्रकाश बच्चों जब जो आ रहा है, अगर कोई अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, अगर उसके बीच में है तो वस्तु की छाया प्राप्त होती है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश का गमन जो है वो कैसा है? एक सीधी रेखा में है। यानी प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा, अगर मान लो कहीं किसी मान लो कहीं लाइट चल रही है, उसके आगे जो है अगर हम कोई कार्डबोर्ड लगा दें या कोई ऐसी चीज़ रख दें जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं देखा जा सकता या अपारदर्शी वस्तु है, तो उसकी छाया हमें प्राप्त होगी, ना कि हमें सामने से प्रकाश दिखाई देगा ना। तो इसका मतलब इससे निष्कर्ष निकल के आया कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चों किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी दिशा भी होती है, प्रकाश की दिशा, तो उसको तीर का निशान लगा करके हम व्यक्त करते हैं। अब बच्चों बात आती है प्रकाश स्रोत की और उनकी विशेषताओं की। तो प्रकाश स्रोत क्या है? यानी प्रकाश स्रोत मतलब हुआ कि किस चीज़ से वो बने हैं, यानी किससे हमें प्रकाश का स्रोत प्राप्त, मतलब प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है। तो जिन साधनों से हमें प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो बच्चों ये सोचिए कि जब पुराना समय होगा, आदि मानव के समय का समय होगा, तब लोग जो है वस्तुओं को कैसे देखते होंगे अंधेरे में ना, क्या प्रयोग करते होंगे? तो पहले तो ऐसा था नहीं, लाइट तो थी नहीं तब उस समय कि लाइट वो घरों में की जला लें। तब वो बच्चों क्या करते थे, कि जो सूखे पेड़ की डालियाँ थी, है ना, उनको आपस में रगड़ने से क्या होता है, उनके घर्षण से आग लग जाया करती थी। तो वो आग को संरक्षित करके सूखी लकड़ियों, पत्तियों, जानवर की चर्बी, इन सबको जला करके जो है वो आदि मानव जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते थे। ठीक है, और इसके पहले भी बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, जब दादा दादी या नाना नानी बताते हैं
तो उनके समय में भी कई बार होता था कि लाइट नहीं रहती थी, तो उस समय लोग क्या प्रयोग करते थे, तो मिट्टी के दिए ना, जो कि हम लोग दीपावली में जलाते हैं। तो दिए में जो है वो उसमें तेल भर करके और कपड़े की बत्ती लगा करके उसमें वो जलाते थे ना। कई बार आप डिबरी भी देखे होंगे, लालटेन देखा होगा आप लोगों ने ना, मोमबत्ती, टार्च, इन सब का प्रयोग जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ तो इन सब चीज़ों की खोज हो गई। तो अब इसके बाद जो है वो दैनिक कार्यों को करने के लिए, प्रकाश प्राप्त करने के लिए जो है वो नई ये इन सब चीज़ों का प्रयोग करने लगे। लाइट की या बिजली की, विद्युत की खोज हो गई तो हम लोगों को घरों में लाइट प्राप्त हो गई, तो हम लोग ट्यूबलाइट जलाते हैं या लाइट का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, तो वो लैंप, दिया, लालटेन, मोमबत्ती, इन सब का प्रयोग करते थे। तो इससे बच्चों क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो प्रकाश स्रोत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हो गया बच्चों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी जो प्रकृति में स्वयं ही उपलब्ध है, और दूसरा क्या हो गया कृत्रिम प्रकाश स्रोत, या जिसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो 2 स्रोत हो गए प्रकाश के, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या हो गया बच्चों कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब बात करते हैं बच्चों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होंगे? ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से क्या तात्पर्य है कि जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, प्राकृतिक प्रकाश, ये सब स्रोत है ना बच्चों। और हमें पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से ही प्राप्त होता है। और कुछ तारे बच्चों भले ही सूर्य के प्रकाश में कई गुना बड़े, बोलते हैं ना, कुछ तारे ऐसे भी हैं बच्चों, सूर्य भी एक तरह से तारा है और उसका प्रकाश जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ तारे बच्चों सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, किंतु पृथ्वी से जो है उनकी दूरी बहुत अधिक है, तो वो बहुत दूर हैं पृथ्वी से, जिसके कारण उनका प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है और वो कम चमकदार दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं ना। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है, और यह सभी तारों की अपेक्षा जो है वो पृथ्वी के अत्यंत निकट है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सूर्य भी क्या है? एक तारा है, और यह बच्चों सभी तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अत्यंत निकट है। तो ये अधिक चमकदार है और अपेक्षाकृत जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। और बच्चों आपको पता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। बच्चों आप लोगों को पता है क्या कि कुछ ऐसी मछलियाँ भी होती हैं, और जुगनू, आप लोगों ने देखा होगा ना जुगनू, तो वो रात में भी जो है वो चमकता रहता है। तो इनके द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो क्या है? हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। तो सूर्य जो है हमारा क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आएगा। अब हम चर्चा करते हैं जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के बारे में। बच्चों ये देखिए आपकी बुक में ये चित्र बने हुए हैं, ये बल्ब है, ये CFL है ना, ये क्या है? मोमबत्ती है। तो ये देखिए बच्चों ट्यूबलाइट है, और ये टार्च है। तो ये सब क्या है? ये बच्चों मानव के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो बच्चों जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण जो है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा आपके घरों में प्रयोग होती है मोमबत्ती ना, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL ना, LED, ये सब जो है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं तो वो सब क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोगों ने जो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा की। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और प्रकाश का संचरण किस तरीके से होता है इसको हम प्रयोग के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर रहे हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।